प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ, भाई बालाजी के साथ हिमालय पर्वत पर गए। सिद्धों से गोष्ठ हुई, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर। रात का समय है, एक बहुत बड़ा कौवा, बहुत बड़ा काग, आदमी से भी बड़े साइज का, वहाँ पे आके बैठ गया। गुरु नानक पातशाह कीर्तन कर रहे हैं, भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आके बैठ गया और शब्द श्रवण कर रहा है। सोचो मेरे गुरु नानक पातशाह गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं। कैसा समय होता होगा। मेरे गुरु नानक पातशाह जब गाए, वाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो समय जो थे जिन्होंने गुरु नानक पातशाह को सुना। सोचो ना कैसे गाते होंगे। सज्जन ठग को एक शब्द सुनाया, एक शब्द, संत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भूमिया चोर को एक शब्द श्रवण कराया, कहाँ रहा चोर, अभी कहना पड़ता है समझाने के लिए, वो तो संत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शब्द सुनाया जहां गए, एक शब्द, जानवर से देवता बना दिए गुरु नानक पातशाह ने। शब्द की वो ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की ताकत तो है ही, पर गाने वाला भी अगर गुरु नानक पातशाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाह, हम एज्यूम ही कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कैसी आवाज़ होगी, कैसा होगा वो सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो काग बसुंड आकर पास में बैठ गया, बड़ा सारा काग, अमृत मिला हुआ, भोग पड़ा, इसकी समाधि लगी हुई है, ये नहीं हिल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग बसुंड की समाधि लगी हुई है। भाई मर्दाना जी पूछते, पातशाह ये कौन है, इतना बड़ा कौवा कभी दिखा नहीं, और इंसान भी लग रहा है, कौवा भी लग रहा है, क्या है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये काग बसुंड है, बसुंड। ये कितने युगों से यहाँ पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। युगों से। मर्दाना, भाई मर्दाना जी हैरान हो रहे कि युगों से, इतनी लंबी आयु। कहने लगे हाँ, तो इसकी समाधि क्यों लग गई, उठ क्यों नहीं रहा। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये इसलिए नहीं उठ रहा क्योंकि इसने शब्द का रस पिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द का रस, ये पॉइंट थोड़ा सा बीच में लेके दास आगे बढ़ेगा। ये पॉइंट पहले भी दास ने लिया है। बाबा नानक सिंह जी वचन किया करते, तो ये वचन गुरु नानक पातशाह ने वहाँ पे भी किए। कहते हैं, जन्म साखी में लिखा है कि जो शब्द के धुन को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, हम यही है ना, धुन अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, फिर वो कुछ भी गा रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो आवाज़ से जुड़ते हैं, म्यूजिक से जुड़ते हैं, साज से जुड़ते हैं, वो मानो फलों का छिलका खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फल है, उसका छिलका खा रहे हैं, मुबारक है वो भी। और कहते जो शब्द से जुड़ रहे हैं, आवाज़ से नहीं, गाने वाला कोई भी हो। अब महत्वपूर्ण क्या रह गया, शब्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक हम क्या करते हैं, भाई साहब गा रहे तो हम आएंगे, कोई दूसरा गाएगा तो आएंगे। किससे जुड़े हैं, फलों के छिलकों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आवाज़ से। जिस दिन सुरत ऊंची उठ गई, फिर कोई भी गा रहा हो, कहीं भी गुरुद्वारा हो, आवाज आई बाणी की, कदम उधर चल पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द से सुरत जुड़ जाएगी, शब्द से। हरमंदिर साहब आप जाओगे ना, वो ये नहीं देखते, कई साधक ऐसे बैठे होते, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, वो नहीं देखते कौन गा रहे हैं, बस शब्द पे सुरत जुड़ी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो शब्द को मुख रखता है, शब्द से जुड़ता है, वो मानो फल का रस पी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसने शब्द का रस पी लिया है। अब इसकी समाधि पता नहीं कब खोलेगी, कोई जुड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु नानक ने मेहर की, 2 दिन बाद इसकी समाधि खुली। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी, भाई माला जी वहीं बैठे रहे। इसकी समाधि खुली, उठा, इसने गुरु नानक पातशाह को नमस्कार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी पास में बैठे हैं, गुरु नानक पातशाह को देख रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, पूछ ले जो पूछना है इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तो भाई मर्दाना जी ने यहाँ पे काकभूषण से सवाल जवाब किए। बहुत लंबी घटना है ये, मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूँगा जो पॉइंट आज हमारी कथा का है। बहुत सारे सवाल जवाब हुए और काकभूषण जी ने जवाब दिए, और इतने बढ़िया जवाब दिए कि कोई महाज्ञानी ही दे सकता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने युगों से आपको कहने लगा युग गिनना भूल गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी उम्र इतनी लंबी कैसी हुई? और प्रलय आती होगी इतने युगों के बाद, तो प्रलय में आप बच कैसे जाते? मैंने कहने लगा काकभूषण, मैंने कई प्रलय देखी हैं, कई प्रलय। कभी प्रलय आती आग से, ज्वालामुखी फटते हैं बड़े बड़े, दुनिया खत्म हो जाती है। कभी प्रलय आती है बाहर से, आग गिरती है भीतर पृथ्वी पर, तब खत्म हो जाती है दुनिया। और कभी प्रलय आती है पानी से, जल से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे निरंकार की मर्जी, प्रलय बहुत बार आती है। तो कहने के प्रलय आती सारी दुनिया खत्म हो जाती है, केवल आप कैसे बच जाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो काकभूषण जी कहते हैं जब प्रलय आती है, निरंकार ने मुझ में ऐसी शक्ति दे दी है कि मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। जब आग की प्रलय आती है तो मैं आग का रूप बन जाता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आग में आग ही मिल गई तो मुझे कौन मारेगा? और जब जल से प्रलय आती है तो मैं जल का रूप धारण कर लेता हूँ। जल में मिल जाता हूँ तो मुझे जल डुबोएगा कैसे? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब प्रलय खत्म हो जाते मैं अपने इस निज रूप में फिर से आ जाता हूँ। तो भाई मर्दाना जी ने तीसरा सवाल पूछा, आपको शक्ति आई कहाँ से? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने शक्ति कहाँ से हासिल की? तो आप मुक्ति नहीं चाहते? कहने लगे मैं मुक्ति चाहता था पहले मैं चाहता था कि मैं मुक्त हो जाऊँ, अपना जीवन लीला खत्म करूँ, दूसरा जन्म लूँ। पर मुझे ऐसी कृपा हो गई, मैं जहाँ भी सत्संग होता था, कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो, मैं सत्संग सुनने पहुँच जाता था और सुनता था एकाग्रचित होकर, मन लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु ने मुझे एक ही शिक्षा दी थी कि मन लगाकर सुनना है, और वो कृपा मुझ पर हो गई। मैं हर सत्संग मन लगाकर सुनता था। मन लगाकर सुनने से मुझे ऐसा रस आने लगा, शब्द का ऐसा रस आने लगा कि अब मुझे जीवन लीला खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा सुरत जुड़ी रहती है शब्द से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसी वजह से मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। प्रलय आके दुनिया खत्म हो जाती है, सृष्टि खत्म हो जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है, क्योंकि मेरी सुरत शब्द से जुड़ी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट क्या है? शक्ति कहाँ से आई? मैं सत्संग ध्यान से सुनता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग ध्यान से सुनने से क्या हुआ? सुरत शब्द से जुड़ गई। अब रस लेता हूँ नाम का, और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाता हूँ। मुझे ज्ञान हो जाता है वहाँ सत्संग हो रहा है, सच का संग। मुझे ज्ञान हो गया यहाँ पे गुरु नानक पातशाह आया है निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं यहाँ भी आ गया दर्शन करने, सत्संग सुनने। जहाँ जहाँ भी कोई कमाई वाला, कोई ब्रह्म ज्ञानी सत्संग करता, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ आज भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग की प्यास लग गई, इसलिए अपना शरीर नहीं खत्म कर रहे वो। सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की बात है। सुनने के ऊपर पूरी पौड़ी, 4 पौड़ियाँ दास ने पहले कहा है, उसका भी ज्ञान ले लेते हैं। आइए सुन लीजिए क्या भाव है इसका। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए करत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर तू ध्यान से सुनेगा शब्द को तो सिद्ध वाली, पीरों वाली अवस्था हासिल कर सकता है, नाथ बन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्ध पीर संत अवस्था ही है ना मन की। आदमी तो वही रहता है, मन की अवस्था का नाम है संत। संत कौन? जिना सांस गिरास न विसरे हर नामा मन मंत। एक सांस आ रही है, एक गिरास जा रही है, एक सांस आ रही है। सांस गिरास, आने जाने को सांस गिरास का है। सांस छोड़ना गिरास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी देर के लिए भी जिसे प्रभु नहीं भूलता वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मन की अवस्था है। जिन सांस गिरास न विसरे हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है।
संत मन की अवस्था का नाम है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश, धरती की, पाताल की, आकाश के ज्ञान होना शुरू हो जाता है। इस विज्ञान का पता चल जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुने दीप लो पाताल, पाताल ब्रह्मांड, इनका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा विचार करके देखो, थोड़ा सा विचार कभी करके देखा करो। साइंस ने कुछ साल पहले, 50-100 साल कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, अब जाके पता पहले के इतने ग्रह हैं, फिर दूरबीन और बड़ी बनाई, अभी ये भी है, अभी वो भी है, अब आता है ना, अब जाके पता चला उन्हें कि धरती ऐसे ऐसे है। आप शास्त्र पढ़ के देखो अपने, 5000 साल पहले लिख गए ऋषि मुनि कि क्या है बाहर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे लिख गए, कैसे ज्ञान था उन्हें, सुनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि हुए इतने कमाई वाले, इतने बड़े हुए हैं कि उन्होंने सब कुछ पहले लिख दिया है, पर हम कैसे, मैं बोलने को भी आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहूँ मैं, तरस आता है अपने आप पर। इतना कुछ होते हुए भी हमारा देश इतना पीछे, नंबर 1 होना चाहिए था इंडिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ भूल गए, अपने धर्म को ही भूल गए, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ता। मुझे बताओ किसके घर में कोई ग्रंथ है जो पढ़ता हो आज के ज़माने में? कोई विरला। एक हाथ खड़े करके बताओ किसके घर में धर्म ग्रंथ है पुरातन जो पढ़ता हो कोई? किसी कोई पढ़ता है? अच्छे से खड़े करो। एक हाथ खड़ा हुआ है साथ संगत जी, खुद विचार कर लो आप। धन्य हो, गुरु की कृपा है आप पर। ये सारा ज्ञान मिल जाता है जब शब्द से सुरत जुड़ जाए, क्योंकि सब कुछ बना ही शब्द से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने बनाया जब वही भीतर प्रकट हो गया तो कौन सा ज्ञान बचेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनिए दीप लो पाताल, सुने पो न सके काल, मृत्यु तो हाथ जोड़ के तेरे आगे खड़ी रहेगी अगर सुनने की कला आ गई तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग भूषण जीवित है, मर्जी है उसकी, मरे या ना मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक भगता सदा विकास, नानक भगता सदा खुशी। अगर शब्द से सुरत जुड़ गई हमेशा मन में खुशी रहेगी, कभी मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी ढहंदी कला में नहीं जाएगा, चढ़ती कला में रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी चीज़ का इफेक्ट होता ज़रूर है, बड़ी ध्यान से बात को समझना। संतों को भी होता है, मैं महापुरुषों के साथ रहा हूँ इसलिए बात गारंटी से कह सकता हूँ। मन हर एक का खराब होता है, फ़र्क होता है। हमारा मन खराब होता है तो कई दिन तक मन खराब रहता है, और कई बार तो ख़त्म ही नहीं होता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा मन उदास होता तो उदास ही होते चले जाते हैं। महापुरुषों का मन भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे समुद्र में लहर कैसे उठती है, इतनी देर के लिए गुस्सा भी आता है तो ख़त्म, आता ज़रूर है, ख़त्म। फ़र्क आ जाता है जीवन में, सब कुछ घटित होता है पर बस आया और गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय कम होता जाएगा, जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाएगी उसका समय कम होता जाएगा। हर चीज़ का वासना मारेगी जोर, और उसी वक्त कंट्रोल में आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। अगर सुन लिया तूने ध्यान से, जो तू बोल रहा है उसे सुन, बस पाठ कर रहा है उसे सुन, जपजी साहब जी का पाठ कर रहा है चाहे मन में कर रहा है, पर सुन, कान सुन रहे हो, ध्यान उसमें हो, एक एक अक्षर पर, तो बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले अभ्यास शुरू होता है वाहिगुरु शब्द से। राम वाहिगुरु, गुरु छोटा अक्षर है ना, 1 सेकंड के लिए ध्यान जोड़ना है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, अलार्म लगा लो, 5 मिनट तक मेरा ध्यान इस शब्द में ही रहना चाहिए। बार बार अभ्यास करो, समय बढ़ता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे जीवन की कीमत क्या है वो भी श्रवण कर लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है एक राजा के पास, ये घटना है संत कालिदास जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 संत कालिदास जी एक राजा के दरबार में, उस समय जो राजा थे उनके दरबार में एक बहुत बड़ा, पुरातन ज़माने में ना ऐसा बहुत होता था, राजाओं के पास बाहर के मुल्क से लोग आते थे और सवाल पूछते थे, जवाब दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए राजा अपने महलों में बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी, विद्वान अपने साथ रखते थे कि कोई भी आएगा तो उसका जवाब होना चाहिए। हमारे राज्य की
रिस्पेक्ट का सवाल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे उन्हें भी ज्ञान हासिल होता था, अच्छी बात थी ये। एक आ गया मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर और कहने लगा आपके राज्य में कोई ऐसा हो इन मूर्तियों की कीमत बता दे। देखने में तीनों एक जैसी, पर कहता तीनों की कीमत अलग अलग है। अगर कोई मुझे बता दे फ़र्क क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है तो मान जाऊंगा आपके राज्य में विद्वान है कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस राजा के राज्य में जितने भी लोग थे सब थक गए कि देखने में बिल्कुल सेम, वजन में बिल्कुल सेम, किसी चीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो तीनों की कीमत अलग अलग कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने हाथ खड़े कर दिए तो राजा कहने लगा ये तो हमारी रिस्पेक्ट इज्जत का सवाल है, राज्य की कोई तो होगा। तो सब ने कहा भाई एक ही बचा है, संत कालिदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें बुलाओ, वही इसे जवाब दे सकते हैं क्योंकि वो संत हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी ज्ञान और महापुरुषों के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहाँ पर दुनियावी ज्ञान ख़त्म होता है ना सत्संग जी, किताबी ज्ञान, वहाँ से तो उनकी पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जितना गहरे अर्थ, जितनी गहरी सोच रखते हैं हम सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी को बुलाया गया, 3 मूर्तियाँ उनके सामने कर दी गई। वो मूर्तिकार भी मुस्कुरा रहा है कि कोई जवाब नहीं दे पाया। कालिदास जी ने कहा मुझे एक पतला सा तीला ला के दो। तीला कहते हैं ना, झाड़ू के अंदर कांटी होती है, तीला कह लो। उसने एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे इस मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दो, 1 टके की कीमत नहीं है इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, उसके मुख से बाहर आ गया। कहने लगे इसकी कीमत है, जो कोई लगाना चाहे इसकी कीमत लगा सकता है। बोली लगा लो, जो यादा दे उसे दे दो। तीसरी मूर्ति के कान में जब डाला तो तीला अंदर ही समा गया, ना कान से बाहर निकला ना मुख से बाहर निकला, अंदर ही चला गया। कहने लगे राजन तू सारे अपने राज्य भी दे देगा ना, इस मूर्ति की कीमत नहीं लगा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा हैरान, मूर्तिकार मुस्कुरा रहा है, वो समझ गया ज्ञानी है। राजा कहने लगा क्या फ़र्क है हमें बताओ तो सही। देखिए ये हम पर है सारी घटना, हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है। संत कालिदास जी कहने लगे पहली मूर्ति के कान में मैंने तीला डाला। ये वो लोग हैं जो सारा जीवन बैठकर ज्ञान सुनते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी बात हो रही है, बचपन से सुना, बुढ़ेपा आ गया, बूढ़े तक भी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, अमृत तले उठना है, सुनते हैं अमृत तले उठना है, पर उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते रहे, नित्यनेम करने पर किया नहीं, सुनते रहे, वाह वाह करते रहे, क्या गाते हैं क्या कथा है, पर किया कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते रहे, कह लगे इसकी 1% भी वैल्यू नहीं, उठा के इसे बाहर फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल सुना है, सुना भी ऐसे है कि यहाँ से निकालो इसे कान से बाहर, भीतर गया ही कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई थोड़ा भी चल ले ना, थोड़ा भी, तो उसकी कीमत है। जो यहाँ से कान में डाले यहीं से निकल जाए, बात भीतर ही नहीं गई। कहानी यहाँ से डाली उस कान से निकली, कहती इसकी कोई कीमत नहीं, बाहर फेंक दो। और दूसरा कहने लगे कान में डाली, कहानी मुख से निकली। वो ज्ञान हासिल कर रहा है, यह आदमी ज्ञान हासिल कर रहा है, पर इसलिए कर रहा है कि दूसरे पे प्रभाव डाल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इकट्ठा कर रहा है कि सुन रहा है कि दूसरों को सुना सकूं और मुझसे प्रभावित हो सके। ज़्यादातर समाज यही है ना, मैं क्यों पढ़ता हूँ कि आप लोगों पर प्रभाव डाल सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अगर जब तक मैं उस पर खुद नहीं चलता, वो ज्ञान नहीं, वो नॉलेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं आपसे कहूँ अमृत ले उठो, मैं खुश हो जाऊँ, तो ये मेरी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है उठना चाहिए, उठता नहीं, और उल्टा दूसरों को बोल के भी नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते फिर भी इसकी कीमत है। क्या कह रहे हैं कालिदास जी, जो सुन रहा है पर दूसरों को सुनाने के लिए सुन रहा है, फिर भी इसकी कीमत है, जो इसकी जो कीमत लगा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोली लगा लो, जो ज़्यादा देगा चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरा, इसके कान में जब ज्ञान डाला, काड़ी डाली, तो ये अंदर समा गई, चुप कर गया। ये खास बात है। बाबा नानक जी कहते हैं जिस दिन ज्ञान हासिल हो जाता है ना, अंदर रोशनी प्रकट हो जाती है, तो मुख बोलता नहीं, फिर चुप कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक जी अक्सर ये बात कहा करते, कहते थे हमारा बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता,
बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है ज़बान पे ताला लग जाए यहाँ पे, क्योंकि रस आता है नाम का। पर गुरु नानक पातशाह का हुक्म है कि बोलो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब बोलना पड़ता है संगत के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी कीमत है। इसने सारा ज्ञान भीतर उतार लिया, बोला भी नहीं, चुप कर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान वही ज्ञान है, कीमत उसी की है जो सुनने के बाद उसके ऊपर चले, मनने की गत कहीं ना जाए। 4 सुनिए की पौड़ी के बाद मनने की पौड़ी आती है, और मनने की पहली पंक्ति है मनने की गत कहीं ना जाए। जो सुनने के बाद उसके ऊपर चल पड़े, अमृत वेला नहीं छूटने देना, कुछ भी हो जाए उस पर कोशिश कर पड़े कि मैं नहीं छूटने दूंगा, उसकी कीमत बेशकीमती है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर पहले सुने तो सही है। पहली अवस्था क्या है? सुने। जब भी अभ्यास करने बैठो, नित्यनेम करने बैठो, कोशिश जरूर करो, चाहे 2 मिनट 5 मिनट, कि मैं उसे सुनूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की। फिर से बोलना, मत विच रतन जे एक गुर की सिख सुनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे मत में, तेरे भीतर, तेरे मन में ऐसी ऐसी शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं, अगर तू गुरु की मत लेकर सुन ले, जे एक गुरु की सिख, गुरु की शिक्षा को ध्यान से सुन ले, वो सारा खजाना तुझे तेरे भीतर मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही हालत है, किसी के घर में संदूक में हीरे जवाहरात पड़े हों, पर वो झोपड़ी में रहता हो, उसे पता ही नहीं संदूक में क्या पड़ा है। उसके दादाजी छोड़ के चले गए थे, संदूक में पड़ा है, फिर ऊपर कचरा वगैरह रखा हुआ है, पर वो मजदूरी करता है, पर पता ही नहीं कि संदूक में हीरे जवाहरात पड़े हैं। हम सबकी हालत महापुरुष कहते थे यही है। बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी, सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, रे सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी, बाणी सुनी सच्ची बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं, असली आनंद क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। आनंद सुनो वड भागी हो। असली आनंद क्या है? बड़े भागों वाला कौन है? सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसका कोई मनोरथ रहता नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छाओं से परे चला जाता है। कौन? पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। प्रभु को पा लेता है, जितनी भी चिंताएं उसके जीवन की खत्म हो जाती हैं।
ये सारे गुण आ जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। किसे किसे मिल जाता है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, जो वाणी को मन लगा के सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब प्रभु की उस्तत हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, उसकी उस्तत हो रही हो, उसे अगर ध्यान से सुन ले तो ये सारे इच्छाएं, सब कुछ जो इस शब्द में कहा गया है वो उसके साथ घटित हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इच्छाओं से परे प्रभु मिल जाता है और बचा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुख, सारे रोग, सारे संताप खत्म। सुनी सच्ची बात, संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जाने। संत साजन बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संत को मिलने के लिए तरसते सारे संसार के संत मित्र बन जाते हैं। कैसे? सुनी सच्ची बाणी, कोई ध्यान लगा के सुन ले। इस पॉइंट को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। पहले आवाज भीतर जाती है, अंदर उतरती है। बार 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 जब मन सुर शब्द की नाद भीतर जाता है, बार बार ध्वनि से टकराता है, सुरत जब जुड़ जाती है तो वहीं से अनहद नाद फिर प्रकट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब वो होता है तब भीतर से आवाज़ चलती है, जो चल रही है पर हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारा मन शोर करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन वाणी सुनी मन लगाकर, शब्द सुरत से जुड़ गई, भीतर से जो आवाज़ चल रही है वो उसमें सुरत जुड़ गई, इसे कहा है सुनी सच्ची वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होगी जो हम सुनेंगे, पर एंड वहाँ पे होगा जब भीतर से वही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आदमी चुप कर जाता है, फिर रचना नहीं बोलती, भीतर से मन बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते पुनीत, कहते पवित्र। कहते, कहने वाले तो पवित्र है ही, सुनने वाले का दर्जा कहने वाले से 3 गुना ऊपर दिया है। पवित्र 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 3 बार कहो तो पुनीत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वाणी भी कहते हैं ना, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक माने प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते, सुनते पुनीत, कहते पवित्र। सुनने वाला 3 गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सुनने में कंसंट्रेशन चाहिए। दास ने पहले भी ये पॉइंट कहा था, जो ध्यान से वाणी को सुन ले, शब्द को सुन ले, अपने आप उस पर विचार चलेगा ही चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब चलेगा, सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत, नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। अनहद नाद भीतर से शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आखिरी अवस्था है। नाद भीतर भेजना है। नाद कहते हैं आवाज़ को, हमें रोज भेजना है। नाम जपते हुए भीतर जाए, सुरत जुड़ी हो शब्द से। शब्द जब टकरा गया, वो नाद जब भीतर वाला शुरू हो गया, जो है हमें सुनाई नहीं दे रहा, मन एकाग्रचित हो गया, तो वाजे अनहद तूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कईयों को अन्य शब्द सुनाई देना शुरू हो जाता है, वो रस में डूब जाते हैं। ये अवस्थाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठ के हासिल करते कई सालों तक, या कह लो कि पता नहीं जन्मों तक लग जाती है। पर गुरुमुख सत्संगत में बैठकर ये अवस्था को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क है सत्संगत का। दास इसलिए ये बात कह सकते हैं, ऐसे ऐसे गुरसिखों के दास को संगत हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्शन किए हैं जिनके साथ ये घटित हो चुका है। उसका एक ही कारण, ध्यान से सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये एक कला है, ये एक अभ्यास है। जो रोज अमृत वेले उठकर नाम जपते हैं, जब नित्यनेम करते हैं, अकेले बैठ के वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जबान थक जाएगी, मन में चलेगा। ये सारी चीज़ें पिछले 40 में दास समझा चुका है डिटेल में। पर मेन पॉइंट एक ही समझ लो, जब भी सुनो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, एक एक शब्द भीतर उतरे, तब ये सब घटित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु आप नानक। सोचो ना, कितनी बड़ी बात है। एक सुखमनी साहब जी का पाठ पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। पूरा ध्यान से कोई विरला ही सुन पाएगा,
पर कोई ध्यान से सुन ले तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना ध्यान के सुनने वालों के साथ भी इतने चमत्कार घटित होते हैं। दास ने पहले भी घटना सुनाई थी। दास महापुरुषों के साथ बैठा था, सर्दी का समय था, अमृतसर साहब की घटना है, किसी के घर में। अचानक उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया इमरजेंसी में, वो इंजेक्शन लेके आया। कहने लगा अभी रात के बजे थे 11-12, कहने लगे भी इंजेक्शन लगा ले तो आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबको भी इस डॉक्टर को बाहर निकालो, हमें अमृत वाले सुला नहीं आया ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे महापुरुष इतना ज़्यादा बीपी शूट अप है, कहीं नुकसान हो जाएगा, कोई आँख पे असर कर जाएगा, कहीं पे असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में अक्सर बीपी बढ़ जाता है और महापुरुषों का पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो महापुरुष कहने लगे सारी संगत बैठी थी, समझो 60-70-100 लोग बैठे होंगे, बड़ा कमरा था, किसी अमीर आदमी का घर था। दास भी साथ में था। कहने लगे आपको आज एक मैं गुरबाणी की ताकत दिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे सारी संगत मिलकर एक सुखमनी साहब जी का पाठ करो, मेरा डॉक्टर साहब बीपी चेक करो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहले आप भी बैठ जाओ। डॉक्टर को भी बिठा दिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया नींद का, अमृत वेले का समय। और श्री सुखमनी साहब जी का पूरा पाठ सुना, संगत ने किया, महापुरुषों ने सुना। अब कहने लगे अब बीपी चेक करो, बीपी बिल्कुल नॉर्मल था संगत जी। महापुरुष कहने लगे ये है वाणी की ताकत, पूरा ध्यान लगा के नहीं भी सुन सकता कोई तो भी वो अपना असर कर जाती है। अगर कोई ध्यान लगा ले, बाबा महाहरनाम सिंह जी, कोई आता था ना बड़ी से बड़ी बीमारी लेकर आता था, सामने बिठाकर उसे स्नान कराकर पाठ सुनाते थे। या तो उससे सुनते थे या तो सुनाते थे, कभी 50, कभी 20, कभी 30 पाठ, जैसे उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक करके भेजते थे। और किसी ने पूछा इतने पाठ क्यों सुना रहे हो? कहते क्योंकि उसका पूरा ध्यान नहीं था, वो पाठ में गिनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना मन उस आदमी के मन से जोड़कर सुनते थे, करते थे कि वो सुन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा उसको नहीं गिनते थे। और जब तक एक पूरा पाठ उसका पूरा सुरती से वो सुन न ले तब तक वो करते रहते थे। और जब वो एक हो जाता था उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो भी सुखमनी साहब जी नहीं, श्री जपजी साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15-20 मिनट का पाठ, क्योंकि हमारी सूरत तो 1 मिनट भी नहीं जुड़ती। आप अभ्यास करके देख लो। क्या है ना, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती क्योंकि कभी विचार नहीं किया। अभी घर जाओगे ना, अकेले बैठ के एक चौपाई साहब जी का पाठ करके दिखा दो मन जोड़ के, कि ध्यान कहीं ना आ जाए। 50 बार जाएगा ध्यान। अभ्यास करके देखो, हम कहाँ खड़े पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ पूरा ध्यान से सुन लिया, पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चित जह एक छिन्न ध्यायो, वाणी तो यहाँ तक कह रही है, एक क्षण भी तूने अगर ध्यान लगा के सुन लिया, काल फास के बीच ना आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज चौपाई साहब जी पढ़ते, क्या कहते? अड़िल सुने गूंग जो आय सो रसना, सुने मूड चितला चतुरता, दुख दर्द भाव, ना उसे दुख रहेगा ना दर्द रहेगा किसी प्रकार का, ना भय रहेगा किसे हो जो या की एक बार। हम रोज पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई चौपाई साहब जी का पाठ कर लेना, दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना डर रहेगा। हम रोज करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सुनते कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जबान बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे होते। और कान अगर सुन ले, कान सुनने का मतलब है ध्यान उसमें हो, एक एक अक्षर गुजरे वहां से, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची सुनी सच्ची
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। ए श्रवणो मेरे साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हो, रसना रस समान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, कितने प्यारा ज्ञान दे रहे हैं। ये श्रवणों मेरे हो, कानों को कहा है, श्रवण कहते कान को। ये श्रवणों मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, तुझे भेजा ही जगत में सच सुनने के लिए था। सच का है वाणी को। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में केवल उस परमात्मा की सिफ्त सलाह ही सच है, उसका नाम ही सच है। आखिर में मरता तो आदमी क्या कहते हैं, राम नाम, बस एक ही चीज़ सच है, राम का नाम। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। अब वो जो जा रहा है मरने के बाद उसे कह रहे हैं राम नाम सत्य, जीते जी का अगर समझ जाता तो हर जे बोलिए धन गुरु नानक। ये जीते जी समझने वाली बात है, ठीक है, वो तो चला गया, फिर भी उसके पास में राम राम होगा, उसका भला होगा ही होगा। हर जे बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई जीते जी इस पॉइंट को समझ ले कि सच केवल एक है, राम का नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन है इस जबान से, इसलिए दास कहते हैं जुड़ो तो केवल परमात्मा से, किसी इंसान से नहीं। इस बाबा अनंत सिंह जी का वचन है, इस जबान से परमात्मा को छोड़ के किसी की भी उस्तत करके देख लो। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट कोई समझता नहीं, समझ जाए तो चुप कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस जबान से परमात्मा को छोड़ के कोई सी की भी सिफ्त कर लो, उस्तत कर लो, तारीफ कर लो, मरने से पहले उसी जबान से उसकी निंदा जरूर करोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सच वो एक है, हर एक में अवगुण होते हैं। आज हमें पता नहीं, कल दिख जाएंगे, बुराई करनी शुरू कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुलन अंदर सबको अपुल गुरु करता, सब गलतियां करने वाले में से हैं, एक वही है जो गलती नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब गलतियों के पुतले हैं, आज गलती नहीं हो रही, कल हो जाएगी। फिर वही लोग जो प्यार करते हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए इस जबान से सच एक ही है, उस परमात्मा का नाम, सिर्फ उसकी उस्तत करो, बाकी सबको हाँ अच्छे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मेहर है तो वो अच्छा है, गुरु की नजर हट गई तो वही बुरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए श्रवणों मेरे हो साचा सुनने नो पड़ा, तुझे जगत में भेजा ही सच सुनने के लिए। फिर आगे क्या है, कहा है साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। यहाँ पे मन नहीं कहा, शरीर का इस्तेमाल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर लाए, शरीर को लगा इसमें, बैठ, कान शरीर है ना, कान मन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर का हिस्सा है ना, मांस है ये, इसका इस्तेमाल कर। शरीर लाए सुनो सतबानी। अब सुने कौन, कान तो सिर्फ आवाज अंदर भेजने का जरिया है, सुनने वाला मन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान केवल एक साधन है, शरीर साधन है आवाज को भीतर पहुंचाने का, जिसको सुनाना है वो है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दिन ये आवाज और मन एक हो गए तब चमत्कार होने शुरू होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी, जिसे सुनने से क्या होगा, तेरा मन, खाली मन भी हरा नहीं हो जाएगा, तेरा तन भी हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरा किसे कहते, निरोगी काया, कोई रोग नहीं रहेगा तन में अगर तू ध्यान से सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। तेरी रसना रस में डूब जाएगी, नाम के रस में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू ध्यान से सुनेगा तेरी रसना को जपने का भी रस आना शुरू हो जाएगा, अगर तू ध्यान से सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी सच्ची बाणी, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचा सुनने नो पठाए। जिसकी गति कहीं नहीं जा सकती, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
नाम तेरे भीतर जाएगा, तेरी काया पवित्र हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा मन पवित्र हो जाएगा। साचा है सुनने नो पटा, तुझे सच सुनने के लिए भेजा है।